नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हारे मरम मन जाना, कहूँ तुम्हारे मरम मन जाना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हारे मरम मन जाना, कहूँ तुम्हारे मरम मन जाना, कहूँ तुम्हारे मरम मन जाना। कहूँ तुम्हारे मरम मन जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब देखो बड़ा प्यारा, बड़ी प्यारी चौपाई। मांगी नाव न केवट आना, भगवान राम नौका मांग रहे हैं। बताओ, जो पूरे विश्व को देने वाले हैं वो आज भिखारी बन के मांग रहे हैं। मांगते तो कौन है भाई? तो मांगी नाव न, लेकिन आज केवट अकड़ के बैठा है, न केवट आना। अरे भैया नौका लेके आ जाओ, लेकिन केवट कहता है कि कहूँ तुम्हारे मरम मैंने जाना। केवट कहता प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ। मरम मतलब रहस्य, आपके रहस्य जानता। इधर राम जी बड़े हैरान, ये केवट क्या कह रहा है? अरे लक्ष्मण मेरे साथ रहता है, सीता मेरे साथ रहती है, वो भी मेरे रहस्य को, मेरे मरम को नहीं जान पाए, ये केवट भला कैसे जानता है? और अनपढ़ गुंठा छप। तो कौन कौन से मरम हैं? पहला मरम, अब देखो बाबा को समझे उन चौपाइयों में, उन दोहों में मरम शब्द का प्रयोग किया है कि मास दिवस भा मरम न जाने कोई। कल सुनाया था ना कि जब भगवान का जन्म हुआ तो सूर्य देव को 1 महीना हो गया, लेकिन इस रहस्य कोई मरम, यहाँ पर भी शब्द है मरम, इस मरम को कोई जान नहीं पाया है? दूसरा मरम, जब भगवान राम रावण को मार के अयोध्या आए, और जब अयोध्या आए तो क्षण मह मिले सब ही भगवाना, और उमा मरम यह काहू न जाना। तो यहाँ पर शब्द है मरम, क्षण मात्र भगवान सबसे मिलते हैं। अब सबसे कैसे मिले? कि भगवान ने एक साथ जितने वहां लोग थे, जितने वहां पर जन समुद्र एकत्र था, उतने रूप भगवान ने प्रकट कर दिए, एक साथ सबसे मिल रहे हैं। लेकिन कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाया। सबको ऐसा लगा जैसे राम पहले मुझसे मिले हैं। हम इतने साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं राम की, 14 वर्षों से, राम सबसे पहले मुझसे मिले हैं। तो यहां पर भी शब्द आया है मर्म। एक और सब जगह मर्म आया है। कब? जब मां सीता ने अग्नि में समा गई और वहां पर नकली सीता प्रकट हो गई, तो वहां पर भी शब्द आया है लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवान। ठीक, यहाँ पर शब्द है मर्म। लक्ष्मण जी उस रहस्य को जान पाए ये नकली सीता है कि असली सीता है। एक जगह और शब्द आया है मर्म। कब? जब राम जी की जयमाला हुई और सीता जी ने भी राम जी को जयमाला पहनाई, और जब जयमाला पहनाते हैं पूर्व साइड में आज भी है, तो वहां पर क्या होता है, जो कन्या है वह अपने पति के चरण को छूती है, लेकिन सीता ने चरण नहीं छुए। क्यों नहीं छुए? क्योंकि सीता जी को पता चल गया था इन चरणों में मानुष बनाने की जड़ी है ना? पाहन दे न काटे कठिनाई, है ना? इसलिए सीता जी ने चरण नहीं छुए। क्यों? सीता जी ने सोचा मेरे हाथों में जो गहने हैं अंगूठी में, वो क्या है? हीरे के, और हीरा क्या? पत्थर था, पत्थर से निकला। और कहीं मैंने राम जी के चरणों को छुआ और कहीं ये हीरा स्त्री बन गई, तो पता है राम कौन सी स्त्री से विवाह करेंगे, क्या पता मेरी सौतन प्रकट हो जाए। तो सीता जी भी डर गई थी भैया,
ठीक। तो आज केवट कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं कि चरण कमल रज को सब कहीं और मानुष करनी मुहूरी कचवई। मैंने सुना है प्रभु आपके चरणों की जो रज है उससे बड़ा जादू है और वह तो मनुष्य बनाने की जड़ी है। पाहन तेना काट कट नहीं। और महाराज मेरी नौका भी किसकी लकड़ी की नौका है और लकड़ी और पत्थर अलग थोड़ी है। और कहीं मेरी नौका को आपने टच किया, आपके चरणों की धूल मेरी नौका पर पड़ी और वह स्त्री बन गई तो हमारे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब क्या क्या दिक्कत आ सकती है वो केवट बता रहा है। पहली दिक्कत क्या आ सकती है कि महाराज जैसे अहिल्या स्त्री बन गई थी और उसके पति लेने आए, तब अहिल्या उनके साथ चली गई। गौतम ऋषि लेने आए थे, कल बता था। और कहीं मेरी स्त्री भी ऋषि पत्नी बन गई और कहीं उसके पति आ गए, वो भी 9 तो 11 हो गए, तो मैं तो भैया मेरा सारा कारोबार ठप हो जाएगा। मेरा तो रोजगार इस नौका से है, नाव से आता हूं तब जाके 2 रोटी शाम को कमाता हूं, तुम्हारा मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। दूसरी बात, बाई चांस अपने पति के साथ नहीं गई, अब ऋषि पत्नी वो तो अलग से घर बार मांगेगी, मुझे अलग से उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा, अलग से खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो महाराज यहाँ एक परिवार को पालना मुश्किल है, आप दूसरे परिवार की टेंशन बढ़ा रहे हो। अब चलो तीसरी बात, तीसरा क्या सोच रहा है केवट, और बाई चांस स्त्री बन गई और मेरे साथ मेरे घर गई, तो मेरी जो धर्मपत्नी जो पहले से है उसके क्रोध का भाजन मुझे बनना पड़ेगा। वो तो कहीं लगता है मैं नाव बेच के लेके आया उसको, तो महाराज मेरा जीना हराम कर देगी। यहाँ एक एक क्रीम पाउडर खर्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब दूसरी बार जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इधर लक्ष्मण जी काफी देर सुन रहे, खड़े खड़े केवट के तर्क सुन रहे। तो लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बता केवट, तू राम को समझा रहा है, घर जाकर अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते ये बातें। तो केवट ने कहा कि लक्ष्मण जी भगवान को समझाना आसान है लेकिन पत्नी को समझाना आसान काम। पत्नी को बड़े बड़े देवता ने समझा पाए तो हम और आप तो कौन से खेत की गाजर है, मैं गाजर है। ठीक है, एक बार बोलो जय श्री राम। भाव से बोल दो। देखो ये सब बातें केवट सोच रहा है। दूसरी बात, प्रभु अगर 2-2 घर वालियां हो गए तो फिर मारा मेरी दुर्गति। अब तो एक के चक्कर दिन में ही काम करना पड़ रहा है, दूसरी अगर अरे रात को भी काम करना। अब जैसे केवट यहाँ पर समझा रहा है राम जी को कि देखो आपके पिताजी की 3 थी, कैसी दुर्गति हुई उनकी। दशरथ जी कितनी पत्नियां थी? 3, कैसी दुर्गति बेचारे। तो जैसे केवट संकेत दे रहा है प्रभु 1 में शांति है, 2 में भ्रांति है, 3 में क्रांति है। तो केवट कहता है कि महाराज यही प्रतिपार हूं सब परिवारों, नहीं जाना हूं कछु और कवारो। केवट ने मन में सोचा कि ना मैंने योग किया है, ना तप किया है, ना साधना की है, आज ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे समीप आए हैं, जबकि इनका दर्शन तो बड़े जाप करने से ध्यान करने से प्राप्त होता है, और आज मेरे समीप आए हैं। इसका अर्थ ये है कि लगता है इन्हें पार जाने की गरज है। मैंने थोड़ी बुलाया इनको कि आओ भाई मेरी नौका में बैठो, कहीं और भी तो जा सकते थे। जैसे आपके क्षेत्र में कोई काम होना, सपोज आपको सड़क बनवानी है और हर दूसरे दिन पहुंच जाओ नेताजी के यहाँ, नेताजी हमारी सड़क बना दो, मंत्री जी हमारी सड़क बना दो। नेताजी फिर एक दिन गुस्से में कह देगा अरे तुमने 1 वोट के आदमी मुझे खरीद लिया, गुस्सा गुस्से थे। लेकिन नेताजी चक्कर काटना बंद करो, पूरा मोहल्ला जाना बंद कर दे, तो नेताजी बेचारे को हाथ जोड़ते हुए आएंगे। तो आज केवट सोच रहा, लगता है इनको गरज है, राम को गरज है, इसलिए आज ब्रह्म मेरे सामने खड़ा है, तो इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। एक सो दो जय श्री राम। आज भक्त और भगवान की बड़ी मीठी बातें होने वाली हैं। तो केवट आज समझ गया कि आज जो राम आए हैं अपनी गरज से आए हैं, अतः जैसा मर्जी चाहे जैसा उनको नचा सकता हूं। केवट ने कहा देखो प्रभु आज आपको यदि मेरी नौका से जाना है
तो आपको मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। भगवान के साथ कौन खड़े? लखन जी खड़े हैं। लखन ने कहा कि प्रभु ये कैसा जीव है जो आपका कहना नहीं मान रहा है? सब लोग आपका कहना मानते हैं, लेकिन ये केवट आपका कहना नहीं मानता है। भगवान ने कहा, लखन एक बात बता, जिस दुकानदार की बोनी खराब हो जाए तो पूरा दिन ऐसे ही रहता है फिर? क्या मतलब? भगवान ने कहा, लखन जब मैं अयोध्या से चला था तुझे समझा तू घर रह जा, लेकिन तू भी घर नहीं रुका। सीता को समझा तू घर रह जा, तू भी घर। तो जिसकी बोनी खराब हो गई तो फिर दिन तो ऐसे जाएगा, फिर तो सब भक्त ऐसे मिलेंगे जो कहना ना मानने वाले हो। तो भगवान ने कहा, केवट भैया तेरी नौका कहीं नहीं जाएगी, चिंता मत कर। लेकिन केवट आज जिद पर आ रहा है, प्रभु आपको यदि पार जाना है तो आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। जैसे केवट कह रहा है कि प्रभु जब हम आपके पास आते हैं तो आपके पास आने की भी शर्तें होती हैं। भाई आप पूछते हो भजन किया था? नहीं किया था। लक्ष्मण मंदिर कथा विद्या राम कथा सुनने गया था? नहीं किया था। जब किया था? तीर्थ किया था? ध्यान किया था? बिल्कुल नहीं। अब जिसने ये सब नहीं किया तो वो कैसे आपके पास जाएगा? तो जैसे प्रभु आपको पाने की शर्तें हैं, तो ऐसे ही प्रभु मैं भी आपको पार ले जाऊंगा, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं कि जो प्रभु पार अवसीगा चहु और मोहि पद पदम पखारन कहो। प्रभु आपको पार जाना है ना, तो आप क्या करो, आपको स्वयं कहना होगा, आ केवट मेरे चरणों को धो ले। लखनलाल जी ने कहा, प्रभु ये जो केवट है ना, ये आपका कैसा हठीला भक्त है। भगवान ने कहा, लखन मुझे ऐसा ही भक्त चाहिए। प्रभु ऐसा भक्त चाहिए? ऐसा कैसा भक्त चाहिए प्रभु? भगवान ने कहा, केवट मेरे राम राज्य का एक अलबेला भक्त है और जो मेरा अनुशासन मानता हो, मुझे ऐसा ही भक्त चाहिए। लखन ने कहा, अनुशासन मानता हो? आपकी बात हो तो रत्ती भर नहीं मानी, और आप कह रहे जो मेरा अनुशासन मानता हूं। तो राम जी ने कहा, देखो लखन, सामान्यतः लोग सेवा करते हैं दो कारण से करते हैं, या तो लोभ से या फिर भय से सेवा करते हैं। लेकिन देखो इस केवट के मन में तो लोभ है ना कोई भय है, बिना भय के लोग कैसे निर्णय खड़ा है। तो आज केवट कह रहा है, प्रभु आपको पार जाना है तो आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। इधर राम जी संकोच में खड़े, तो केवट ने कहा, लगता है प्रभु आपको संकोच है कि अगर पार मैं करूंगा तो आपको कुछ उतराई देनी पड़ेगी, कुछ पैसे रुपए पैसे देने पड़ेंगे। तो महाराज चिंता मत करो, मुझे पता है कि आज आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, और देखो हमारा पैसे तो कमाने के बतेरे दिन है, लेकिन जब मुझे पता होता है कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कोई साधु है, कोई संत है, कोई बाबा जी है, तो मैं उनसे कभी 1 रुपया भी नहीं लेता, 1 रुपया भी नहीं लेता। लेकिन राम जी चुपचाप खड़े, कुछ नहीं बोले। तो केवट ने कहा, लगता है प्रभु आपको संदेह है कि मैं मीठी पीठी बातें करके आपको नाव में चढ़ा दूंगा और फिर पार जाकर आपसे पैसे मांगूंगा। तो केवट कहता, नहीं महाराज, कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो। महाराज मैं आप चिंता मत करो, यदि आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपके पिता दशरथ जी की सौगंध खा के कहता हूं, क्योंकि दशरथ जी का नियम था, प्राण जाए पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और जैसे ही पिता की सौगंध के विषय में कहा, लक्ष्मण जी काफी देर से तमाशा देख रहे थे, गुस्सा आ गया और बाण निकाल लिया। अब तक तो तू देख रहा था मैं तेरा हठीलापन, अब तुम्हारे पिता पर चढ़ाया। और जैसे ही बाण निकाला तो केवट हंसने लगा, कहने लगा, महाराज एक बात बताओ, आप मांगने आए हो डकैती मारने आए हो? ये चाकू छुरे दिखा के बाण दिखा के मुझे डराने आए हो या कुछ मांगने आए हो? अरे मांगने वाला तो पिता विनम्र होता है, लेकिन आप मुझे डराने आए हो लगता है।
आप क्या सोच रहे हो भयभीत करने से आपका काम बन जाएगा? लेकिन मैं केवट हूं, केवट डरने वाला नहीं हूं, गड़ी कंठ कराने वाला हूं, डरने वाला नहीं आपके स्मार्ट से। अब देखो केवट कैसा भक्त है जो काल सामने खड़ा है और उसको देख के हंस रहा है। केवट ने कहा देखो प्रभु कि बरु तीर मारे लखन पे, जब लगी न पाए पखारियों, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल मार उतारियों। चाहे आप तीर दिखाओ चाहे कुछ भी दिखाओ, लेकिन जब तक मैं आपको चरणों को धो नहीं लेता तब तक आपको पार जाने। दूसरी बात, अगर आप मुझे मारते हो तो महाराज मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। पहला लड्डू क्या कि गंगा के किनारे मरूंगा, दूसरा किसी राजा के हाथ से मरूंगा, तीसरा भगवान का दर्शन सामने होगा, चौथा जब मेरी पत्नी सुनेगी मेरे विषय में वो तो बेचारी रोती रोती आएगी, और जब प्रभु आप मेरी पत्नी को रोते हुए देखोगे तो आप उसका रोना नहीं देख पाओगे, आपको दया आ जाएगी। मैंने सुना है कि आप करुणा सागर हो, फिर आप उसे रोते हुए देख पाओगे, फिर आपको मेरा अंतिम संस्कार भी करना, फिर मेरी 13वीं बेटे की 13 दिन तक आपको ये रहना। इधर लक्ष्मण जी घबराए, प्रभु 13 दिन तक ही बैठना पड़ेगा। तो बाण निकाला तो गुस्से में वापस चुपचाप तरीका से रख दिया। देखो भक्त ने कैसे लपेट दिया कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटबटे, अरबियों से करुणा नैन, जिते जानकी लखन तन, जिते जानकी लखन तन। तो केवट कहता क्या, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डरना मेरा कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, तोरे जादू भरे पाँव, मोहे डरना मेरा कैसे बिठाऊं तोरे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डरना मेरा कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। ओ जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, मेरी काठ की नाव बेचारी, ओ मेरी काठ की नाव बेचारी। पहले नाव गंगा जल दोनों चरण कमल, पहले नाव गंगा जल दोनों चरण कमल, और फिर तो बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, कोई डरना मेरा कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, कोई डरना मेरा कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। राम तुम तो हमारे भाई, राम तुम तो हमारे भाई, अब तुमसे मैं नाव की उतराई, अब तुमसे मैं नाव की उतराई। केवट ने कहा कि प्रभु वैसे भी आप हमारे भाई हो। जैसे ही कहा भाई लक्ष्मण थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन आप कर भी क्या सकते थे, केवट फिर फंसा देगा। लक्ष्मण जी का आपको बार बाण निकाल देते, तो मन ही मन दांत निकाल रहे लेकिन बोल नहीं पाए। तो राम जी ने कह दिया कि सोए कर जही तब नाव न जाए। केवट भैया वो उपाय कर ले जिससे तेरी नौका न चल जाए। केवट ने कहा महाराज मैं गांव का अनपढ़ आदमी, ये सोई सोई है मुझे मत सुनो, मुझे तो सीधे सीधे कहो कि केवट जल्दी जा, जल लेके आ, गंगा जल लेके आ, अरे मेरे चरणों को कि बेगियान जल पाए पखारो, अरे होत विलंब उतारई पारो। केवट जल जा, जल लेके आ, मेरे चरणों को धो ले। महाराज मैं गांव का सिद्ध सदा, मैं अंग्रेजी भाषा नहीं समझता, सोई कर जाई तो नाव न जाए। भगवान ने भी कह दे एक काम कर भैया, बेगियान जल पाए पखार, जल से मेरे चरण कमल धो ले।
अब तो जैसे ही केवट को परमिशन मिली, केवट सीधे घर की ओर भागा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये क्या, गंगा जी यार ये केवट घर की ओर भाग रहा है। अरे केवट, अरे सुन तो भैया, जा कहाँ रहा है। केवट ने कहा प्रभु रुको, सुनो, मैंने सुना है कि जब भी कोई इंसान धर्म अनुष्ठान करता तो पत्नी का होना जरूरी है, तो पत्नी को बुलाने जा रहा हूं। इधर लक्ष्मण जी और टेंशन में आ गए। पत्नी आएगी, पत्नी कितनी देर शीशे का खड़ी रहेगी, मेकअप करेगी, 2-4-5 घंटे उबे लगाएगी और हमें देर हो रही है। जब अनुष्ठान में बैठते हो आप लोग ऐसे बैठते घर के कपड़ों में, वहां तो बढ़िया ढंग से लाल लाल चुनरी साड़ी इत्यादि करके थोड़ा लिपाई पुताई करके भी, यार यहाँ वाले नहीं करते बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल। तो जाके पहुंचा घर और जैसे ही पत्नी को बताया कि आज राम जी द्वार पर आए हैं, आज हमें उनका चरणामृत पान करना है, इतना सुनते जो केवट की पत्नी थी वो तो बेचारे रोने लगी। केवट ने कहा अरे तू रोती क्यों है। उसने कहा कि जब भगवान हमारे यहाँ आए हैं तो हमें उनके चरणों को धोना है। भगवान जब आते हैं तो उनके चरणों को धोने के लिए सोने का पात्र, चांदी का पात्र, अरे कम से कम तांबे का पात्र तो हो, लेकिन हम तो इतने गरीब हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। केवट ने कहा कि अगर देवी हमारे घर में सोने का पात्र होता, चांदी का होता, तो भी मैं उसमें चरण न धुलवाता। तो प्रभु क्या करते आप स्वामी। तो केवट ने कहा मेरे पास तो एक अपना लकड़ी का कठोता है? उसी में चरण धुलवाऊंगा। और लकड़ी का एक गुण होता है, वह जल को सोख लेती है। राम जी के चरणों तक उसमें सोख जाएगा और फिर तो जब उसमें खाना देगी, खाना बनाएगी, तो पूरा परिवार को राम जी का नित्य व्रत चरणामृत प्राप्त होगा। देखो क्या भाव है केवट के, प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब केवट बड़ा चतुर है। देखो नाव में एक होता है, एक लकड़ी का होता है, उसे कहते हैं कठोती। लेकिन यहां पर शब्द आया है कि केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठोता। कठोती नहीं लाया, कठोता लेके आया, क्योंकि अभी डाउट है जो कुछ बिगड़ना हो इसका बिगड़ जाएगा। बाई चांस में कठोती लेके आया और उसकी बनी कोई स्त्री, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कठोता कठोती, उसकी कोई स्त्री बनेगी तो गड़बड़ हो सकती है। अगर बाई चांस जो कुछ बिगड़ना कठोता है, इसका पुरुष बनेगा और पुरुष बनेगा तो हम दोनों मिलकर बैठ के भगवान का भजन, स्त्री बनेगी सिरदर्द होगा, पुरुष बनेगा बैठ के दोनों भगवान का भजन करेंगे। तो केवटी राम रजाय सुपावा और पानी कठोता। अब लोग क्या लिखा, पानी लिखा, गंगा जल क्या लिखा बाबा को समझ रहे, पानी लिखा है। क्योंकि जब तक भगवान के चरणों से उसका मेल ना हो तब तक वो पानी के समान है। जैसे आप घर में बनाते हो, क्या बना, चरणामृत बनाते हो। अब चरणामृत से पहले क्या होता, पंचामृत होता है। लेकिन जब वो पंचामृत भगवान को चढ़ जाता है, भगवान के अंगूठे से स्पर्श हो जाता है, तब वह क्या बन जाता है, चरणामृत बन जाता है। तो आज केवट कठोता लेके आया और कठोता लाके भगवान के चरण धोने लगा। आज जितने भी देवता हैं वो सब आकाश मार्ग से खड़े होकर केवट के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अच्छा देखो केवट कैसे धो रहा है, जरा कल्पना करो। देखो आप घर से, जैसा कोई ब्राह्मण देवता आपके आते हैं तो आप उनके चरण धोते हो, तो आप क्या तो परात नीचे रखते हो और ब्राह्मण देवता का चरण उसके अंदर फिर धोते हो। लेकिन केवट ऐसे नहीं धो रहा है। केवट ने क्या किया, कठोता छोटा है, उसको ले लिया अपनी गोद में और पत्नी से कहा कि जल डालो उसमें। पत्नी जल डाल रही है और राम जी बेचारे एक पैर पर खड़े और कभी इधर से मले कभी उधर से मले, खड़े, नीचे रखा कठोता, ऊपर रखा। अब जैसे मले तो राम जी बेचारे हिले, राम जी डरे कि गिर ना जाए। तो केवट ने देखा प्रभु आपको लग रहा है ना कहीं आप गिर ना जाओ, तो आप चिंता मत करो, आप एक काम करो, अपना हाथ मेरे सिर पर रख दो, आपको सहारा मिल जाएगा और मुझे आपका आशीर्वाद। देखो कितना बड़ा सुंदर भाव है, एक बार बोलो, भाव से बोलो। तो प्रभु आप दोनों हाथ पकड़ करके मेरे सिर पर दोनों हाथ रख दो और पकड़ के खड़े हो जाओ, फिर आप गिरोगे नहीं। और भगवान ने अपने दोनों चरण, दोनों कर कमल
केवट के सिर पर रख दिए। आज देवता तो ऊपर से फूलों की वर्षा, वहां केवट इतना बड़ा भाग्य तेरा। जिन चरणों की धूल बड़े बड़े संतों को प्राप्त नहीं होती, जिन कर कमलों का स्पर्श बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होता, आज वो चरण कमल तेरे हाथों में शोभायमान हो रहे हैं और वो कर कमल तेरे शीश पर शोभायमान हो रहे हैं। वहां केवट इधर जब चरण कमल धो लिए तो केवट ने क्या किया, समस्त गांव वालों को बुला लिया। भैया भीड़ इकट्ठी होगी, आओ भैया आओ, भगवान का चरणामृत लो। इधर केवट सबको चरणामृत बांट रहा है, इधर लक्ष्मण जी टेंशन में खड़े, ये तो चरणामृत बांटते बांटते लगता है शाम करेगा पूरी। सुबह से खड़े, अब तक ना कुछ खाया ना पिया। इधर लक्ष्मण जी ने कहा भैया केवट अब तो पार कर दे हमें, अब तो तूने चरण धो लिया। तो केवट ने कहा देखो प्रभु, मेरे भी कुछ नियम है, ऐसे पार नहीं करूं। तो राम जी ने कहा क्या नियम है? तो केवट ने कहा महाराज जो पहले लाइन में लगे हैं पहले उनको पार करूंगा आपको। राम जी ने कहा पहले लाइन में लगे, कौन लाइन में लगा है, यहां तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। तो केवट ने कहा प्रभु मेरे पितृ वो भी लाइन में लगे हैं ताकि उनका भी उद्धार हो जाए। मैंने सुना है कि आप तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, तो आप पहले मेरे पितरों को पार करो, फिर मैं आपको पार कर दूंगा। आप तो गुरुकुल गए हो ना, आपने मंत्र सीख रखे हैं, तो आप एक मंत्र बोलते जाओ और मैं अपने पितरों का तर्पण करता जाऊंगा, मेरी पत्नी जल डालती रहेगी। कि पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, और पितर पार कर प्रभु ही पुनि, मुदितिल गयो ले पार, मुदित गयो ले पार। देखो ऐसा है केवट, यदि हमारे घर में भी केवट जैसा भक्त पैदा हो जाए तो एक भक्त ही पूरे परिवार को तार देता है ना? वह आगे पीछे के हमारे साथ साथ पीढ़ियों को तार देता है। केवट जैसा भक्त अगर पैदा हो जाए तो आज केवट ने भगवान राम को नौका में बिठाया, लेकिन कैसे बिठाया? केवट ने चरण तो धो लिए और राम जो गोद में उठाया। डाउट अभी भी है, कहीं चरण धूल फिर पैर नीचे रखे फिर धूल चिपट जाए, मेरी नाव फिर कहीं उड़ ना जाए। अब वो राम जो गोद में उठाया और गोद में जाके सीता जी पैदल पैदल चले गए, लेकिन राम जी को उठा के नौका में रखा और केवट नाव चला रहा है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। ओ गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे भगवान, ओ मेरी नैया में बैठे भगवान, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। कौन की है नैया, कौन की है गंगा, कौन की है नैया, कौन की है गंगा, कौन की है नैया, कौन की है गंगा, कौन की है नैया, कौन की है गंगा। और कौन के लक्ष्मण राम, हाजी कौन के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। केवट की है नैया भगीरथ की गंगा, केवट की है नैया भगीरथ की गंगा, केवट की है नैया भगीरथ की गंगा।
भैया घुमाने लगा, चप्पू चला रहा है। और जब चप्पू चलाता है तो कभी इधर जाता है, कभी उधर, चारों ओर चक्कर कटा रहा है। इधर 11-12 चक्कर कटा चुका, लक्ष्मण जी टेंशन में आ गए। प्रभु जरा इससे पूछो तो, क्योंकि अगर मैं पूछूंगा तो फिर मुझे तो गुस्सा आ जाता है, आप ही पूछ लो, इतने चक्कर क्यों कटा रहे हैं, सीधे सीधे पार क्यों नहीं करता? तो राम जी ने पूछा, अरे भैया देखो हमें विलंब हो रहा है, तुम शीघ्र पार कर दो। तो केवट ने कहा, एक बात बताओ प्रभु, जब आप अयोध्या से चले थे, क्या आपका पहले से कोई कार्यक्रम निश्चित था कि फलाने जगह प्रातः पहुंचेंगे, दोपहर का कार्यक्रम, शाम का कार्यक्रम निश्चित था? भगवान ने कार्यक्रम तो निश्चित नहीं था, तो फिर क्यों टेंशन लेते हो? जब कार्यक्रम कहीं है नहीं आपका, तो क्यों टेंशन? थोड़ी देर 2-4-10 दिन बैठे रहो मेरी नौका में, चक्कर काटते रहो। तो मेरी नौका बैठने की क्या आपत्ति प्रभु आपको? भगवान सुनते जा रहे हैं। भगवान ने केवट भैया देखो, हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं, हम तो वनवास काल पूरे करने आए हैं, और मुझे इस जंगल में जाकर, वन में जाकर कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, उनको पूर्ण करना है। लेकिन तूने तो हमें ये चक्कर कटा के परेशान कर दिया। केवट ने हंस के कहा, बस प्रभु 2-4 चक्कर कट इधर उधर कटाए, आप परेशान हो गए, लेकिन प्रभु कभी आपने हमारे बारे में सोचा है? हम जीवों को आप 84 लाख योनियों के चक्कर कटाते हो, हम तो कोई परेशान नहीं है, कभी शिकायत नहीं करी आपसे। आपको 2-4 चक्कर कटाए, आप शिकायत करने लगे। वहां प्रभु वाह, देखो भक्त भगवान से लड़ता है, आप लड़ते हो भगवान से? अधिक लड़ाई वही होगी जहां पे संबंध होगा। बिना संबंध लड़ लो किससे? सड़क पे लड़के देखना किससे? बिना संबंध के। आप एक सुनो तो 10 उसके पास बढ़िया बढ़िया रखिए, मुंह में भरी हुई उसके, और हो सकता कनस्तर में रखो पुरानी भरी हुई कनस्तर भरी हुई, क्या उसके पास भाई अगर ज्यादा सत्संगी हुआ तो क्या पता उसके पुराने कनस्तर भर रखे, पुरानी बढ़िया ज्यादा सत्संग अगर हुआ तो जहां संबंध होता है वहीं लड़ाई हो सकती है। भक्त भगवान से लड़ता है, डरता नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि भगवान जब भी रोए हैं ब्रजवासियों के लिए रोए हैं, मथुरा वालों के लिए रोए ना, द्वारिका वालों के लिए रोए हैं। तो केवट उतरी दंडवत कीना, भगवान को पार लिया और भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। अब दंडवत कैसा? लकड़ी की तरह नीचे लेट करके। आज के टाइम दिल से सब प्रणाम देखने में दिल से नहीं मिलता। आज भी हम ज्यादा प्रणाम, हेलो, गुड मॉर्निंग, ये ज्यादा हो सकता ज्यादा ही किया तो दादी के पैर छू, इधर दादी के पैर के घुटने तक हाथ जा रहे बेचारे के, क्योंकि अगर आगे हाथ बढ़ा दुर्घटना घटित हो सकती, जींस की पैंट का दुर्घटना घटित हो सकती, जींस की पैंट में फट भी सकती, इसलिए केवल घुटने तक हाथ जाता है। तो केवट उतरी दंडवत कीना, और प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दीना। भगवान उतर तो गए नीचे, लेकिन थोड़ा संकोच में खड़े हो गए कि इस केवट को मैंने कुछ भी नहीं दिया है। अरे इसने हमें पार किया है, इसकी रोजी रोटी यही तो है, नाव चलाता है, इसका कोई आय का कोई फैक्ट्री तो है नहीं, या कंपनी खोल रखी हो या कोई दुकान खोल रखी हो, ये इसकी आय का साधन है, और मैंने इसे कुछ नहीं दिया। जगत मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे राम? संसार में आप देखते हो कोई मजदूर आपके आता है, सुबह शाम कार्य करता है, तो आप उसे कुछ ना कुछ देते हो। तो भला भगवान क्यों नहीं देंगे जब हम भगवान की सेवा करेंगे? यहाँ पर हम लोग क्या करें? भगवान की सेवा तो कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार सेवा तो कर रहे हैं। तो भगवान संकोच में खड़े हैं। तो सीता जी राम जी के पीछे खड़ी थी। तो सीता जी ने देखा कि आज मेरे पति संकोच में हैं, कि पियहि अकीसिया जान निहारी। सीता जी ने अपने पति का चेहरा पढ़ लिया कि मेरे पति क्या चाहते हैं। तो जैसे ही चेहरा पड़ा तो सीता जी के हाथ में एक मणियों की अंगूठी थी, उसको निकाला और राम जी को मणि मुद्री मन मुदित उतारी, अंगूठी पकड़ा दी राम जी। राम जी ने केवट का अंगूठी दी, लो भैया हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ये छोटी सी उतराई है,
केवट ने कहा प्रभु ये तो सोने की है, आप क्यों मुझे मुंह में फंसाना चाहते हो, है ना? क्योंकि जितना धन होगा, जितना सोना संपत्ति होगा, उतना इंसान मुंह में फंसेगा। क्यों मुझे मुंह फंसाना चाहते हो? भगवान ने कहा नहीं मुंह फंसाना चाहता, इस अंगूठे में मेरा नाम लिखा हुआ है, एक काम कर ये अंगूठी धारण कर लेना और मेरे नाम का जाप करते रहना। तो केवट ने कहा प्रभु मेरी ऐसी क्षमता कहां, मैं आपका नाम धारण कर सकूं? महाराज मैं तो मजदूर आदमी हूं, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता हूं, इतना समय नहीं मिल पाता कि आपके नाम का जाप कर सकूं। एक काम करो प्रभु, ये जो अंगूठी है ना ये आप ही रख लो और आप ही मेरे नाम का जाप करते बताओ भाई, आप मेरे नाम का जाप करोगे ना? केवट ने भगवान ने कहा जाप ऐसा क्यों? तो केवट ने कहा कि प्रभु आप और मुझ में क्या अंतर है तो हम दोनों भाई, कि राम तुम तो हमारे भाई, नल तुमसे मैं नाव की मिताई। आप भी तो हमारे भाई हो। इतना सुनना था लक्ष्मण जब पार थे, जब भाई का तो दोबारा उस समय गुस्सा तो आया नहीं, बोले नहीं, लेकिन अब पार हो गए। अब तो लक्ष्मण जी खुद से कहने के बाद बता भाई तो हम 4 तो 5 कहां से आ गया, क्यों बता पहले? लक्ष्मण ने केवट ने कहा आप मानो ना मानो हम भाई हैं, है? ठीक, मैं राम का भाई हूं, ठीक, राम का कार्य भी पार उतारना और मेरा कार्य भी पार उतारना है। मैं गंगा से पार उतारता हूं और राम भवसागर से पार, है ना? बस सिर्फ फर्क इतना है, मैं रिटेल दुकानदार हूं और मेरे प्रभु राम होलसेल दुकानदार हैं। एक रिटेल का होता है, एक होलसेल का होता है। मैं तो 2-4 लोगों को ही गंगा पार उतारता हूं, लेकिन मेरे राम तो जो भी उनका नाम लेता है पूरे संसार को भवसागर से पार है? इसलिए हम भाई भाई हैं कि जब भी आऊं तेरे द्वार करना मेरा बेड़ा पार, जब भी आऊं तेरे द्वार करना मेरा बेड़ा पार, और फिर तो बिठाऊं तुम्हें नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू कर पाओ, वो है डर लगे राम कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू कर पाओ, वो डर लगे राम कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू कर पाओ, वो डर लगे राम कैसे बिठाओ तुम्हें नाई से न नाई लेत धोबी से न धोबी लेत, कि देखे उतराई मेरी जात ना बिगाड़ी। प्रभु हम दोनों एक ही जाति के हैं, है? जैसे नाई नाई से बाल कटवाने को पैसे थोड़ी लेगा, धोबी धोबी से कपड़े धुलवा लेते हैं। तो प्रभु बस का फर्क इतना है, मैं भी पार करता हूं और आप भी पार करते हैं। कि बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली बुरी। आज तक मैंने जीवन में खूब मजदूरी की है, लेकिन आज मुझे अपनी मेहनत का सच्चा फल मिला है। हे राघवेंद्र, आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए हैं। कि नाथ आज मैं काह न पावा, और मिटे दोष दुखदारी दावा। आज मुझे क्या प्राप्त नहीं होगा, इतना आपका दर्शन हो गया, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। कि फिरती बार मोहि जो देवा। प्रभु अब मैं आपसे कुछ लिखता, हाँ जब आप लौटते हुए आओगे तब आप जो आप मुझे दोगे तो सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। देखो भगवान को फिर दोबारा मान दिया कि प्रभु जब आप वापस आओगे इस रास्ते से ना, तो कर्जा चढ़ा देना भगवान के ऊपर। तो भक्त ऐसे होते हैं, अपने प्रेम के बंधन में भगवान को बांध देते हैं। कि प्यार के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया वो ही बन गए। ऐसा है भक्त केवट, जिसकी चर्चा, जिसका प्रसंग आज हमने श्रवण किया है। एक बार बोलो जय श्री राम। तो केवट जैसी भक्ति हम सबके मन में उत्पन्न हो जाए, इसी भावना के साथ आज कथा को यही विराम करते हैं। कल पुनः हम लोग उपस्थित होंगे
दोपहर कितने बजे आओगे बोलो, कितने बजे आते हो?